समकालीन कविता में गजानन माधव मुक्तिबोध, नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल के बाद एक नाम शमशेर बहादुर सिंह के बाद जो प्रमुख नाम है वह कुंवर नारायण जी का है। कुंवर नारायण जी की कविता में भाव, भाषा, शिल्प की दृष्टि से एक अनोखापन है। उनके बिंब अपनी ओर खींचते हुए दिखाई पड़ते हैं। प्रस्तुत है कविता के बहाने कुंवर नारायण जी की कविता के बिंब, प्रतीक, भाव और उनकी कल्पनाएं। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर चिड़िया के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने। कविता के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने। कविता की उड़ान असीम होती है, चिड़िया की उड़ान असीम होती है। चिड़िया कल्पना नहीं कर सकती, कविता में कल्पना होता है, जिस कल्पना से हमारे अंदर में तर्क का विकास होता है। कल्पना से हम भावों की गहराई में जा सकते हैं। चिड़ियों की उड़ान से हमें आनंद मिलता है। चिड़ियों को उड़ते हुए देख करके हमारा रोम रोम पुलकित हो जाता है। यह सच है कि चिड़िया उड़ती ही हमारे मन को प्रसन्न कर देती है, लेकिन कविता की उड़ान वहाँ होती है जहाँ चिड़िया की उड़ान नहीं हो पाती। कविता के माध्यम से हम कल्पना को पकड़ते हैं, हम भावों में उतरते हैं। भावों की गहराई में उतरते हुए हमारी भाषा सुंदर बनती चली जाती है, हमारे अंदर में तर्क का विकास होता है। कवि कहना चाहता है कि कविता के पंख लगा उड़ने के मानी चिड़िया क्या जाने। कविता में जो कल्पना है, कविता में जो भाव व्यक्त किया जाता है, उस भावों को चिड़िया भला कैसे पकड़ सकती है। कवि आगे कहना चाहता है कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। फूल में सौंदर्य होता है, फूल अपनी ओर हमें खींचता है, पर फूल झड़ भी जाता है। कविता के भाव कभी भी मुरझाते नहीं। कविता में जो भाव व्यक्त किया जाता वह कभी समाप्त नहीं होता है। इसलिए कवि कहना चाहता है कि आधुनिक समय में हमें कविता की ओर जाना चाहिए, कविता से सीखना चाहिए। कवि कहता है बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। फूल एक दिन मुरझा जाता है, कविता कभी नहीं मुरझाती। हमें कविता से सीखना चाहिए। आधुनिक समय में कविता को जिस तरीके से देखा जाता है उस तरीके से देखा नहीं जाना चाहिए। कविता से लोगों को सीखना चाहिए। सूर, तुलसी के गीत आज भी गाए जाते हैं। यदि आज भी कविता हमारे लिए महत्वपूर्ण है। सूर, तुलसी, मीरा और कबीर के पद आज भी गाए जाते हैं। अनपढ़ से लेकर के विद्वान भी सूर, तुलसी, मीरा के पद गाते हैं, उनके अर्थ में डूब जाते हैं। इसलिए कविता कभी नहीं समाप्त हो सकती है। मनुष्य को लगता है कि कविता एक दिन समाप्त हो जाएगी, क्योंकि आज का जीवन यंत्रवत बन गया है। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। बाहर भीतर यह घर वह घर सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने। कविता बच्चों की तरह खेल है, शब्दों का प्रयोग है, भाषा का प्रयोग है, भावों का प्रयोग है। भाव और भाषा शब्दों के माध्यम से हम एक बिंब खड़ा करते हैं। उनके प्रतीकों के माध्यम से उनको विशेष रूप से कुछ कहना चाहते हैं। आम जन को, पाठक और श्रोता के दिल में जब कविता उतरती है तब उसका जीवन सुंदर बनता चला जाता है। इसलिए कवि यह कहना चाहता है कि हे व्यक्ति, हे मनुष्य, यदि तुम अपने जीवन को सुंदर बनाना चाहते हो तो कविता से सीखो, तुम्हारा जीवन सुंदर बनता चला जाएगा। कवि यह कहता है कि बच्चे जैसे खेलते हैं तो खेलों का जो भाव होता है उसमें निश्चलता होती है। बच्चों के अंदर में निश्चलता होती है, निष्कपटता होती है। हमें कवि से यह सीखना चाहिए कि जब हम निश्चल बनेंगे, निष्कपट बनेंगे तो जीवन हमारा सुंदर बनते चल जाएगा, धरती स्वर्ग सी बनती चली जाएगी। जिस प्रकार से बच्चा खेलते हुए इस घर उस घर एक कर देता है तथा सो भेदभाव से परे चल जाता है, ठीक उसी तरीके से कवि को भी यह सोचना चाहिए कि जब हम भेदभाव से ऊपर लिखेंगे, जब हम ऐसा लिखेंगे जो भेदभाव, समाज के अंदर के भेदभाव को दूर करे, तो वैसी कविता लोग सुनना चाहेंगे और सबके लिए ग्राह्य होगा। मैं कहना चाहता हूँ कि आज भी हमें कविता की ओर मुड़ना चाहिए और कविता से संदेश लेना चाहिए। धन्यवाद।